बीजेपी एज लेती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, सारे सर्वे बता रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुमत के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहली बात तो न्यूज़ 18 के माध्यम से प्रदेशवासियों को अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। रही बात आपका जो सवाल है, ये कोई नया नहीं है। पहले भी बहुत से न्यूज़ चैनल इस प्रकार के एग्जिट पोल दिखाते रहे हैं, लेकिन इनका एग्जिट पोल का गणित राजस्थान में फेल हुआ, मध्य प्रदेश में फेल हुआ, छत्तीसगढ़ में फेल हुआ और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में फेल हुआ और उत्तर प्रदेश में भी फेल होगा, क्योंकि ये बाबा आदम के जमाने का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अभी एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे गई है, बैकफुट पे आई है, उसका बहुत बड़ा जनाधार खिसका है। बड़े पैमाने पर दलित और पिछड़े समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से अब आगे की तस्वीर भी बदलती नजर आएगी और सही मायने में जनता जिस चीज का निर्णय देती है, हम घर बैठे 10 आदमी से पूछ करके आम राय बना लेते हैं। इससे ज्यादा गलतफहमी तो लोकतंत्र में कुछ हो ही नहीं सकती। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है। वोट अभी हुआ नहीं, एग्जिट पोल आ गया और एग्जिट पोल कैसे आता है आप सभी जानते हैं। देखिए, बेशक स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप सवाल उठा रहे हैं इस तरह के पोल्स पर, लेकिन आपको बता दें कि लोगों ने तब भी इस तरह की बातें कही थी जब 2014 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा था और उस वक्त ये पोल्स बिल्कुल सही साबित हुए थे। आज क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा है, सीटें जो हैं वो आपके दावों के मुताबिक नहीं आती दिख रही हैं, तो आप उस पर सवाल उठाएंगे। ठीक है, चुनाव का वक्त है, आपकी सियासी मजबूरी है, लेकिन अहम सवाल ये कि जिन लोगों ने, जिन एजेंसियों ने सर्वे को किया है, वो ये भी मानते हैं कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं सभी जातियों में सेंध लगाने में कामयाब रही है। जातीय समीकरणों को साध लिया है भाजपा ने। यदि ऐसा नहीं होता तो आजमगढ़ जैसी सेफ सीट से चुनाव लड़ने नहीं पहुंचते अखिलेश। देखिए, पहली बात तो कोई चैनल और कोई मीडिया किसी प्रत्याशी का टिकट नहीं तय करता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार निर्णय लेता है, कहां लड़ेगा कहां नहीं लड़ेगा। वे है स्वयं, अगर वो नेता स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो अपना निर्णय लेगा। कार्यकर्ताओं की मांग सबसे ज्यादा कहां है वहां के लिए जाएगा, और इसलिए इस पर तो सवाल नहीं करना चाहिए। रही बात जनाधार की, आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी को 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी से एक बड़ी ताकत निकल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई थी, और साथ ही साथ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए लोगों का ताकत और जनाधार जुड़ा, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे पायदान पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आ गई। पहले नंबर पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी नंबर 3 पर चली गई, और करिश्माई परिणाम आया। आज वही दलित और पिछड़े जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए हैं, जब आज अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, आरक्षित स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती हो रही है, मनमाने तरीके से मेडिकल कॉलेज में एक जात एक वर्ग के लोगों का तैनाती की जा रही है, और साथ ही साथ बैग के नाम पर सामान्य वर्ग के लोगों की मनमाना तरीके से भर्ती की जा रही है। इनका चेहरा उत्तर प्रदेश के सामने खुल गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिन दलितों और पिछड़ों के बलबूते पर भाजपा सरकार बनी थी, वही दलित और पिछड़े मिलकर के भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मौर्य जी, आप इस सरकार में श्रम मंत्री थे सर। अब जब आप लोगों के बीच में जाएंगे और आप बताएंगे कि सरकार ने दलितों की उपेक्षा की, इस सरकार ने पिछड़े की उपेक्षा की, इसने लोगों को रोजगार नहीं दिया, तो आपसे ये सवाल तो किया जाएगा ना सर कि आप 5 साल तक अपनी कुर्सी पर जमे क्यों रहे? देखिए, अगर मैं मंत्री नहीं होता तो पहले आपसे बात करता। मंत्री होने के नाते मेरा उचित प्लेटफॉर्म था हमारा कैबिनेट, और साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। दोनों जगहों पर समय समय पर अपनी बात कहता रहा। मैं कोई गूंगा बहरा अंधा नहीं हूं कि हर चीज में जुबान बंद करके, आंख बंद करके
कान बंद करके रहूंगा, समय समय पर कहता रहा। और रही बात, आज मैंने इसलिए इस बात को मुखरता से उठाया क्योंकि नए जनादेश की बारी है। हर 5 साल में नया जनादेश मिलता है, तो नए जनादेश के पहले हम उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतों से आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। और वो दलित पिछड़े जो भाजपा की सरकार बनाए थे, आज वही वहां से हट करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से परिणाम उल्टा होगा। सपा की सरकार बनेगी और भाजपा की विदाई होना तय है। चलिए, चुनाव से ठीक एन मौके पहले आपने अपनी पिछली पार्टी का साथ छोड़ा, वो पार्टी, वो सरकार जिसके भीतर आप मंत्री रहे, और आज तमाम तरह के आरोप लगाकर आपने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उसको लेकर आपके अपने दावे हैं। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से। धर्मवीर चौधरी जी, महापोल के आंकड़े क्या कहते हैं ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन भाजपा की तरफ से बड़ा दावा ये कि आने वाले विधानसभा चुनावों में न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बसपा में भी भाजपा सेंध लगाएगी, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया है, उन्होंने लोहिया की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन्होंने बुद्ध के धार्मिक स्थलों के लिए उनकी सीखों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। उन तमाम महापुरुषों जिन पर आपका दावा था, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए आपको और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी भाजपा। आस्था जी, जो आप अभी कह रही हैं कि बीजेपी ने बाबा साहब को बहुत सम्मान देने का काम किया है, तो मैं आपको बता दूं कि 1989 में जब बीपी सिंह साहब की सरकार थी, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां उस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थीं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने और बीपी सिंह साहब ने जब भारत रत्न की घोषणा की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, तो ये दोनों पार्टियां बौखला गई और खासकर बीजेपी बौखला गई। और बीजेपी ने दलित विरोधी मानसिकता दिखाते हुए उस सरकार से, तत्कालीन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार को गिरवा दिया। तो ये बाबा साहब के कितने मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं, ये देखा है प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार में। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर उत्तर प्रदेश में कोई है कौशल किशोर जी, धर्मवीर चौधरी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की मानसिकता दलित विरोधी है। उत्तर प्रदेश का दलित जो है वो जो है देख रहा है कि ये किस तरीके से दलित विरोधी है, और दलित विरोधी नहीं है आस्था जी, ये जो लोग हैं ये ओबीसी के विरोधी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन डंडे के बल पर बाबा मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है धर्मवीर चौधरी जी, आपने जो तमाम प्रश्न उठाए हैं, तमाम मुद्दे उठाए हैं, उनको हम कौशल किशोर जी के पास ले चलते हैं। कौशल किशोर जी, अब बसपा की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप दलित विरोधी हैं, इतना ही नहीं आप पिछड़ी जातियों के भी विरोधी हैं, और आरक्षण के मुद्दे को लेकर तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने स्वर मुखर कर रहे हैं कि गलत तरीके से इसको लागू किया गया, जनरल कैटेगरी की भर्ती हुई और ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी और उसके पहले बहन मायावती जी की सरकार थी, जो प्रमोशन में आरक्षण देकर के लोगों की पोस्टिंग किया, कोर्ट ने पूछा कि क्लेरिफिकेशन दो, क्लेरिफिकेशन ना दे करके वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए सतीश मिश्रा जी, और वो पेंडिंग हो गया। तब तक 2012 में सरकार आ गई समाजवादी पार्टी की, और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वैसे ही दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग जिनका प्रमोशन किया गया था लाखों की संख्या में, सबको डिमोट कर दिया और उनको बेइज्जत किया, अपमानित किया गया। जो तहसीलदार थे उनको नायब तहसीलदार, जो इंस्पेक्टर था उसको सिपाही, जो एसडीएम था उसको तहसीलदार, इस तरह से जो अपमानित किया अखिलेश यादव जी ने, और उसी के बदले में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, SC ST समाज के लोगों ने और पिछड़े वर्ग समाज के लोगों ने भी। आज जो भी योजनाएं लागू हैं, 7,60,000 लड़कियों की शादी हुई है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योजना के तहत। इस तरीके से लोगों को मुफ्त में राशन मिलना, डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन था वो सारी योजनाओं को मुफ्त में इलाज करना, जिनके पास घर नहीं थे उनका घर पूरा कर देना, तो डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है उसको पूरा करने का काम बीएसपी ने नहीं किया, उसको पूरा करने का काम आज बीजेपी की सरकार कर रही है, योगी जी मोदी जी की सरकार कर रही है। लोहिया जी के मुसन, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, ये लोग नहीं ला पाए, अखिलेश जी नहीं ला पाए, समाजवादी पार्टी, ये तो कब्रिस्तान में कब्रों उसकी बाउंड्री कराते रहे और उतने का आवास लोगों को नहीं दिया। 18,000 केवल आवास दिए 5 साल में।
हमारी सरकार ने 45 लाख ठीक है, लोगों तो को कुल आवाज मिलाकर दिए। कौशल वो किशोर दलितों जी, को, पिछड़ों आप को, वो गरीब तबके तमाम के लोगों के कार्य लिए- या वो योजनाएं गिनवा रहे हैं जो कि खासतौर पर महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को ध्यान में रखकर कही गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने का आप सभी मेहमानों का। तो पोल ऑफ द पोल, महापौल यही कह रहा है कि सत्ता के करीब है बीजेपी और समाजवादी पार्टी बहुमत से काफी दूर आती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी कमल खिल रहा है और पहाड़ में भी एक बार फिर से कमल खिल रहा है। महापौल की जो तस्वीर थी हमने आपके सामने रख दी। न्यूज़ 18 पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।